Farmers in Punjab been asked by government officials to not burn paddy residue before 3 p.m. and as NASA satellites pass by Punjab between 11 a.m. to 1 p.m. And right now we are at Khanori where the agitation of farmers been going on, and we have farmer leaders Sukhjinder Singh Khosa with us. ये पराली पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किस तरीके की राय आपको देते हैं, ये क्लैरिटी आप दीजिए। और क्या पराली प्रबंधन में किस तरीके का अभी तक का आपका है, क्योंकि आप जैसे भारतीय किसान यूनियन कोसा के प्रधान हैं, तो ये किस तरीके का है और क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा? हमने एनजीटी के खिलाफ हमने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है जी। उथे जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने सूबा सरकारों को बयान दिया था कि अगर 100 रुपया प्रति क्विंटल पराली का क्विंटल का रेट किसानों को दिया जाए तब ये आग नहीं लगाएंगे। ये कब की बात है? ये है 19 की बात। 19 की बात। वो जिहड़ा केस सी साडे हक दे विच हो गया। 35 वकील सरकार दे सी और साडे सी 2 वकील, और मेरी भी उत्थे हाजिरी सी सुप्रीम कोर्ट दे विच। उत्थे वो सरकार ने सानू चिट्ठी देती है, एनजीटी ने मोहरां ला के देती भी 100 रुपया प्रति क्विंटल पराली दा सूबा सरकारां देण, किसान अग नहीं लाउणगे। वो किसी भी सूबा सरकार ने अभी तक 1 रुपया किसान की जेब में नहीं डाला पराली का। उसको देखते हुए किसानों ने पराली जड़ी सी वो जलाना शुरू कर दिया। सरकार ने जबरी किसानों को ऊपर पर्चे भी कटे और उसको पैसा भी पाया। रेड एंट्री भी की, उसको धमकी दी, तुम्हारा जो असला लाइसेंस है वो निल किते जाएंगे, थोड़ी जी रेड एंट्री की जाऊगी। पर वो किसान का कुछ चारा नहीं चल रहा था, पराली साड़े के बगैर कणक बजाई नहीं हो रहा था। इसलिए असी इस बार पिछे 2 महीने हो गया उथे कटारू ਚੱਕ जी ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਫੂਡ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਹੋਈ ਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ कि तुसी जड़ी आग है ये 4 बजे के बाद तुसी लगा लेना, उदो सैटेलाइट काम नहीं करती है। किसने बोला आपको ये? मतलब मंत्रियों ने बोला, किसानों को, तीनों मंत्रियों ने बोला भी वो पुलिस वाले बीच में थे भी कोई पर्चा नहीं होगा, कोई पकड़ेगा नहीं। फिर जो 4 बजे के बाद आप आग लगा, 4 बजे के बाद आप आग लगा सकते हो। हमने यही बात बोला कि हमने वो रीपर नहीं मारेंगे, ज्यादा पराली 100 का 100% नहीं जालेंगे। जो कबैन काटता है उस पीछे में जो वेस्ट होती है उसकी थोड़ा थोड़ा, और यूनिवर्सिटी भी माना है कि जो उसका धुआं होता है केवल से केवल 6% होता है, वो तो एकदम आग लगा दो तब जल जाता है ऊपर वाले को, तो उसके भी तवी चला के वो सुपर सीडर बहुत बढ़िया कणक की बजाई कर देता है। उसके साथ कणक को कोई सुंडी भी नहीं पड़ता है, कोई रोग भी नहीं लगता है, और कणक पूरी गर्मैश से जल्दी होकर पैंदा, और किसानों का उसी के साथ बहुत फायदा होता है। तेल कट जाता है, बड़े गाड़ी की लोड नहीं, छोटा गाड़ी है जो वो काम कवर कर लेता है। एक तरफ सरकार अगर ये करी, दूसरी तरफ पर्चे एफआईआर कर रही हैं और रेड एंट्रीज भी कर रही हैं, देखो तो क्या उसका अल्टरनेटिव आपने समझा? देखो वो सरकार ने कहा भी साडा जेड़ा हैगा ये सानू सुप्रीम कोर्ट दे आर्डर आ भी ये ਜਿਹੜੇ पर्चे करो फलाना करो, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ पर्चे रेड एंट्रीਆਂ मतलब निल कर देंगे। ये उन्होंने मीटिंग में बोला है निल कर देंगे। असी किसानों को क्या भी जेडे माड़े किसान ने, छोटे किसान ने, जिसके पास बड़े मतलब इंप्लीमेंट है नहीं, जे साधन नहीं है, वो जेडे किसान अपना आग लगा के कणक बीज सकते हैं। 4 बजे वो किसानों ने कणक उन्होंने इस बार बजाई की है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे सरकार बोलती है कि किसान धुआं करते हैं, किसान धुआं नहीं करता, क्योंकि किसान का फसल का तो काम होता है सारा 15 दिन। जो इंडस्ट्री है, जिस सरकार चाहे कि 15 दिन वो इंडस्ट्री सारी बंद हो जाए, रोड में जाता है गाड़ी, कितना पोल्यूशन होता है,
वो हमारे पर सारा थोपा जाता है किसान पर। ये नासा की सैटेलाइट का भी उन्होंने बताया कि 11 से 1 बजे तक सैटेलाइट पंजाब से घूमती है, तो उस समय के बाद यानी कि 3 बजे के बाद जलाया जाए चालू। और 4 बजे के बाद तो सारा ऐसा ही हो जाता है जैसे अभी होना है मौसम, कोई पता आपने नहीं लगता। ये जैसे आप तो प्रधान है किसान यूनियन के, तो आपने बताया ये और किसानों को भी? देखो हम सब नहीं, हमारे 2 फोरम चलते हैं, नॉन पॉलिटिकल फोरम चलता है, KMM फोरम चलता है, उसके बीच हमारे अध्यक्ष थे बीच बैठे और सभी ऑर्गेनाइजेशन के सूबा प्रेसिडेंट थे बीच में। तो सरकार ने ही राय दी मतलब? हाँ, सरकार ने बोला आप कि देखो हम लिखती रिटर्न नहीं दे सकते, बाय रिटर्न नहीं, तुमको बोल दिया कि चलो जला लो यार, और क्या करेंगे, हम तुम्हारे साथ है, जो पर्चे पुर्चे है बाद में तुम्हारे नील कर देंगे। तो अब फिर 4 बजे के बाद 4 बजे के बाद हम आग थोड़ा थोड़ा लगा लेते थे, 4 किला लगा लिया, 5 किला लगा लिया, धीरे धीरे। आपने भी जलाई 4 बजे? वो यार सारा लोग ही जलाता है, हमारे में क्या, हमारा तो खेती है जो, वो तो बड़ा साधन है, मैं तो लगाता नहीं आग, पर जो छोटा किसान है उसकी मजबूरी है आग लगाने का। जी। आग लगाने की मजबूरी है। आप भी थे मीटिंग में जैसे बता रहे हैं? नहीं प्रधान जी ये नहीं, मैं गया। तो ये वैसे इसकी रियलिटी क्या है कि 4 बजे के बाद किसान फिर आग लगाते हैं, इसी के चलते कि सरकार ने बोला है? नहीं, देखिए सरकार ने बोला है, जैसे प्रधान जी ने बोला है, या ना भी सरकार बोले, किसान मजबूर है, किसान के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर जैसे सरकार बोलती है कि हम खेती बाड़ी के जो साधन है उनका सब्सिडी देते हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं जिनको सब्सिडी पर साधन दे रखे हैं वो तो जलाने के बगैर अपनी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 5 एकड़ तक है, उसके पास बड़ा ट्रैक्टर, उसके पास बड़ा औजार साधन नहीं है, कोई उसके पास और साधन ही नहीं है कि जो बिजाई की जाए, तो फिर किसान के पास एक लास्ट चांस बचता है, या तो सांस घुटने से मर जाओ या भूखे पेट मर जाओ। तो भूखे पेट मरने के बजाय सांस घुटने से मरना हम बेहतर समझते हैं। आपने जो जिनको पराली जलाते हुए देखा, तो क्या वो 4 बजे के बाद देखा, या मतलब 3-4 बजे के बाद ही देखा, या जैसे आमतौर पर गांव में किसान ये बात करते थे कि 2 बजे 3 बजे के बाद या सैटेलाइट के राउंड के बाद पराली जलानी है, मतलब अवेयर थे इस चीज को लेकर? लोगों में जैसे ये जानकारी जाती है तो उसके ऊपर भी लोग थोड़ा बहुत चलते हैं, लेकिन बहुत सारे किसानों ने दोपहर में भी पराली जलाई और उन पर जुर्माने भी किए गए, रेड एंट्री भी की, उनके पर्चे भी किए गए। दोहरा चेहरा नहीं है सरकार का? एक तरफ बोला कि 3-4 बजे के बाद जलाओ जब सैटेलाइट नहीं होती, और दूसरी तरफ कार्रवाई कर दी। ये कोई नई बात नहीं है, सरकारों के हमेशा ही दोगले चेहरे होते हैं। इसीलिए ये जो खिनौरी बॉर्डर खड़े हैं आज, ये जो अनशन चल रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। अगर ये सरकारें क्लियर हों, सरकारों की नीति ठीक हो, तो ये अनशन नहीं करने पड़ेंगे। ये अनशन करने का मतलब ही यही है कि जो सरकारें हैं दोगले चेहरे लेकर चलती हैं, ये इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। ये इसीलिए इनके इन इरादों से दुखी होकर किसान, आज पूरे भारत का जो किसान है वो बिल्कुल दुखी हो चुका है। इन सरकारों से तंग आकर ये आप जो मरण वर्त पर बैठने जा रहे हैं, किसान अपने आगू आज बैठे हैं, वो इन लोगों की इस कार्रवाई का नतीजा है सभी। ये आप जैसे ये बता रहे हैं, प्रधान हैं, ये दूसरे किसान नेता हैं, तो क्या ये किसान अवेयर हैं कि सैटेलाइट 1 बजे तक होती है और 3 बजे के बाद अगर किसान पराली जलाएगा तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोला, या जो जिनकी ड्यूटी थी कि उसके बाद पराली जलाई जाए, तो वो नासा की सैटेलाइट में नहीं आएगा? पहले तो आप हमें ये बताइए भी किसानों के पास कौन सा ऐसा ऐप है जिससे हमें ये पता चल रहा होगा अभी ये 4 बजे या 2 बजे या 3 बजे के बाद ये सैटेलाइट में नहीं आता? ये सरकारों ने बताया, ये सरकार के मंत्रियों ने हमें बताया कि हम सेफ रह जाएं, हमारा पंजाब सेफ रह जाए, कि हम पर कोई बात ना है। ये हमें तो इस चीज का बात का मालूम ही नहीं था, ये तो हमें बताने वाले ही सरकारें हैं। सरकार, किसान के पास तो ऐसा कोई ऐप ही नहीं है जिससे किसान को ये पता चला होगा कि 4 बजे के बाद लगानी है या 5 बजे के बाद लगानी। ये तो सरकार ने पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, सरकार साफ ये क्यों नहीं कहती केंद्र को, पंजाब सरकार ये क्यों नहीं कहती जो फैक्ट्रियां हैं जिनका धुएं से रोज प्रदूषण हो रहा है उसको रोका जाए, उसकी बात सरकारें क्यों नहीं करती? किसानों को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है पराली के लिए? आप किसान, एक तरफ तो आप किसानों को दोषी ठहरा रहे हो और एक तरफ आप किसानों को ये कह रहे हो भी 4 बजे के बाद आग लगा देना। तो आप अगर जो इतनी प्रदूषित फैक्ट्रियां हैं आप उनको बंद कर दो तो ये झूठ मारने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। किसान भी अपने समय जब चाहे जितना किसान है जो
वो जो ये वातावरण उसमें किसान ने भी अपना सांस लेना है। ये मीटिंग में जैसे उन्होंने बताया कि मंत्रियों ने मीटिंग में बताया, उसके बाद गांव में आके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये बातचीत बोली कि सैटेलाइट का ऐसे टाइमिंग रहती है। नहीं, ये ऑफिसर, सरकार ने ऑफिसर को बोली कि आप लोग किसानों को कहो कि जब सैटेलाइट है तब आग ना लगाएं, क्योंकि अगर सैटेलाइट गांव में आकर भी उन्होंने बात बताई। हाँ, ये पूरे हर इलाके में बताया गया। कौन कौन बताते थे? छोटे मुलाजिम जो आते हैं ना, जो बड़े ऑफिसर तो अपने जबान से नहीं कुछ बोलते, लेकिन जो छोटे ऑफिसर हैं, छोटे मुलाजिम जो गांव में जाते हैं, गांव में जाती है अपना जायजा लेते हैं। क्या क्या बोलते थे जी जब गांव में आते थे? वो गांव में आकर कहते थे भी 5 बजे के बाद आग लगा लेना, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ना सैटेलाइट काम करता है तो उस लिए ना सेंटर सरकार को भी जाएगा, पंजाब सरकार की बदनामी ना होगी भी आग लगाते हैं, वध लगाते हैं भी कट लगाओ। ये कितने दिन में बोलते थे कि मतलब हफ्ते में 2 बार 4 बार या रोज लगा लो, 4 बजे के बाद रोज लाई जाओ, कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं है। अच्छा, ये आपके भी गांव में आके बोला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अच्छा, गांव में बोला? हमारा फाइल का जिला जी। हाँ जी, तो ये ऐसे गांव में आके बोलते थे जी? हाँ, ये ऐसे बोलते हैं जो छोटे मुलाजमात थे। आसमान खेड़ा गाँव है हमारा, अच्छा जी। जिला फाइल का खबोर के एरिए के हैं। शाम को 4-5 बजे 4-5 बजे लगाओ आग, कोई नहीं पूछेगा। दोहरा चेहरा नहीं है फिर सरकार? दोगला चेहरा ही है, और सरकार का की, फिर कार्रवाई भी हुई, बहुत बंदियां दे पर्चे होए। आप साढ़े पांच 2 आदमियों से कार्रवाई हुई। हाँ जी, कार्रवाई हुई है थोड़ी बहुत, पर वो सरकार भी जो छोटे मुलाजम पटवारी ने करनी होती रेट एंट्री, उसने भी कह दिया भी मैं रेट एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। भी तुम कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मुलाजिम होते हैं उसको सरकार का मानना पड़ता है। सरकार ने लॉन्च कर दिया है, अफसरों को कह दिया, बड़े बड़े को, डीसी साहब को भी किसी की भी रेट एंट्री नहीं करनी, एक माड़ा सा दावा रखो। ये शुरुआत में ही बोल दिया था, पैडी सीजन के शुरुआत में? हाँ जी, हाँ जी, शुरुआत में ही। तो इसका हल आपको क्या लगता है कि इसकी बजाय सरकार को फिर क्या करना चाहिए? इसका हल ये है भी जितने भी प्रोवाइडर छोटे किसानों को है ना, सरकार सब्सिडी के जहाँ आपके सरकार दे, सरकार पराली का 1000 रुपया भी ले जाए, किले का 1 किले का ले जाए हमारे से, हम पराली देने को तैयार हैं, 1000 रुपया किले। इसके ना ये जो आपको ये ना बोले कि आप सैटेलाइट की टाइमिंग के अलावा जलाएं, बट अल्टरनेटिव करें। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧੂਏ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੋਗਾ ਜੀ, ਮੋਗਾ। So these were the farmers from different areas. You see, he is from Fazilka, and other farmer was also from Fazilka, and president of Bharatiya Kisan Union Khosa. He was also talking about the same issue, that whether the employees, government officials in the rural areas, they've been told, directed by the government that they should visit villages and aware farmers that they should burn the paddy residue after 4 p.m. when the satellites are not working. And they've been told in the meeting also that held 2 months back in Fagwada of Punjab. So this is a situation in Punjab that rather than working on the alternatives, government officials been directing farmers to burn paddy residue after 4 p.m. and they've been wearing and misleading farmers in a way. With camera person Girish, this is Aman Bhardwaj for India Today, Kinnauri, Sangrur.